गाइस, अगर आप शौकीन हैं हॉरर थ्रिलर मूवीज़ के तो आज का अपडेट आपके लिए बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज बात करूंगा हॉरर मूवी किष्किंधापुरी की, जो कि 2025 की तेलुगु भाषा की एक हॉरर सस्पेंस और बेल्लामकोंडा साई श्रीनिवास स्टार मूवी है। और अगर आपने अभी तक यह मूवी नहीं देखी तो आई एम डैम श्योर आपको यह मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आप हॉरर मूवी से डरते हैं तो यह मूवी आपके लिए बिल्कुल नहीं है, और अकेले में देखने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि रात को आपको बहुत ही बुरे और डरावने सपने आने वाले हैं। पेल्लामकोंडा साई श्रीनिवास को आपने इससे पहले भैरव मूवी में देखा था, जिसमें वो बहुत ही बेहतरीन नज़र आए थे और उनका भैरव अवतार बहुत ही अट्रैक्टिव और डरावना भी था। भैरव मूवी में मैंने उनके इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था, और आई होप कि आप किष्किंधापुरी में उनके इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा एंजॉय और एंटरटेन करने वाले हैं। राघव और मैथिली किष्किंधापुरी एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां पर वो हॉन्टेड ट्रैवल टूर कंपनी चलाते हैं, और इस टूर में डरावनी कहानियां सुनाकर अपने कस्टमर्स को थ्रिल दिया जाता है। पर बात तब बिगड़ती है जब वह एक घने जंगल के अंदर रेडियो स्टेशन स्वर्णमाया में पहुंचते हैं। स्वर्णमाया एक ऐसा रेडियो स्टेशन जो रहस्यमयी है और साथ ही साथ राघव, मैथिली और उनके साथियों के लिए मौत का खेल बन जाता है। जैसे ही राघव और उनकी टीम स्वर्णमाया के अंदर पहुंचती है तो उनके साथ अजीब चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं, पर सभी इस डरावने स्वर्णमाया से बाहर तो निकल जाते हैं। पर रेडियो में एक आवाज़ सुनाई देती है कि एक एक करके उनकी मौत निश्चित है। राघव, मैथिली पहले इसको मजाक में लेते हैं, पर धीरे धीरे रेडियो में कही गई बात सच होने लगती है और उनके साथ गए दो साथियों की मौत हो जाती है। और राघव इन्वेस्टिगेशन करके इस बात का पता लगाता है, पर तीसरी मौत एक छोटी बच्ची मोक्सा की होने वाली है, जिसे राघव आकर बचा लेता है। पर इस रहस्यमयी गुत्थी के अंदर उलझ जाता है और उस डरावनी आत्मा को प्रोवोक करता है औरों को खत्म करने के बजाय पहले राघव से लड़े, और वो आत्मा अब राघव के पीछे ही पड़ जाती है। राघव जब इस रहस्य का पर्दाफाश करता है तो उसे पता चलता है 30 साल पुरानी वह कहानी जो रेडियो स्टेशन स्वर्णमाया से स्टार्ट होती है। विश्रवा पुत्र एक ऐसा बच्चा जो बचपन से ही रिकेट्स बीमारी का शिकार होता है, और उसे उसके पिता तक पसंद नहीं करते और उसे घर से दूर एक स्कूल में भेजते हैं, जहां पर वह शिक्षा लेता है और बड़ा होता है। एक दिन जब उसे पता चलता है कि स्वर्णमाया रेडियो स्टेशन खुलने वाला है और वहां के लिए एक रेडियो जॉकी ढूंढा जा रहा है, और विश्रवा पुत्र की माँ की इच्छा होती है कि वो विश्रवा पुत्र बहुत बड़ा और फेमस बने, और विश्रवा पुत्र को रेडियो स्टेशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। पर अंतिम समय में यह फैसला बदलकर वेदवती का सिलेक्शन कर लिया जाता है। इस पर विश्रवा पुत्र गुस्से में रेडियो स्टेशन पहुंचता है और वेदवती को बेइज्जत करता है, और साथ ही साथ रेडियो स्टेशन स्वर्णमाया के संस्थापक के साथ लड़ाई करता है, जिस पर वेदवती इस अपमान को सहन नहीं कर पाती और सुसाइड कर लेती है। स्वर्णमाया रेडियो स्टेशन के संस्थापक विश्रवा पुत्र को एक कमरे में बंद करके जहरीली गैस छोड़ देते हैं, जिससे विश्रवा पुत्र बहुत ही बेरहमी से 24 घंटा बिना सोए रहकर उस गैस को झेलने के बाद आखिरकार खत्म हो जाता है, और उसकी लाश को किष्किंधापुरी के पास रेलवे ट्रैक के वहां पर गाड़ दिया जाता है। उसी रात को उन सभी डायरेक्टर्स की मौत हो जाती है। अगर आपको जानना है कि आखिर सच क्या था किष्किंधापुरी का, तो आपको यह मूवी पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं क्लाइमैक्स रिवील नहीं करना चाहता, जो कि बहुत ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंत में विश्रवा पुत्र मैथिली के अंदर प्रवेश कर जाता है, पर राघव उस आत्मा से लड़कर मैथिली को बचा लेता है, और अंत में वह आत्मा खुद राघव के अंदर प्रवेश कर जाती है। किष्किंधापुरी मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे राघव उस आत्मा के चंगुल से बचता है और उस आत्मा का खात्मा करता है, पर साथ ही साथ लास्ट में एक ऐसा सस्पेंस है, पर साथ ही साथ क्लाइमैक्स में एक ऐसा सस्पेंस छिपा हुआ है जो मूवी के सीक्वल के लिए इशारा करता है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर कुछ खामियां नज़र आती हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलता हूं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय।